सिटी टूर हुआ तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 400-500 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया, ना जिसको पैसे की हसरत, ना किसी चीज की हसरत। जिस तरह से हमारे एक ड्राइवर ने यूएई के अंदर जाकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, क्या हमारा दिल नहीं करता कि हमारे पास भी कोई एक ऐसा लीडर हो, पूरी दुनिया हमारे लीडर की भी तारीफ करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं पाकिस्तानियों के बारे में एक चीज़ जानता हूं, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को मैं दरिया को कूजे में बंद करके आपको बता सकता हूं कि ये मुल्क जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलेगा। उसकी वजह यह कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है नहीं। ये जो उनसा हमारे ड्राइवर भाई ने बताया कि इंडियंस आप लोग बहुत खुशकिस्मत कौम हो कि आप लोगों को एक मलंग आदमी मिला है जो कि अपने मुल्क के लिए काम करता है। क्या ये आदमी सही बोल रहा है? मोदी जी का नाम जहाँ आएगा वहाँ आपको पता है मैं खुशी फील करता हूँ, क्योंकि टैलेंटेड इंसान को जो है ना तारीफ करें, उसको अप्रिशिएट करें, ये अच्छी चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान के एक ड्राइवर का वीडियो सामने आया है। इसमें ये ड्राइवर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ के पुल बांध रहा है। पाकिस्तान का ये शख्स दुबई में ड्राइवर के तौर पर काम करता है। ड्राइवर के साथ बैठे शख्स ने भारत की सरकार पर सवाल किया तो उसने नरेंद्र मोदी के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जिसमें ये ड्राइवर पीएम मोदी को एक ऐसा मलंग आदमी कह रहा है जो बिना किसी लालच के लोगों की सेवा में लगा है। पाकिस्तानी ये ड्राइवर का नाम तानवीर है और वो आगे कह रहा है, आप मोदी जी के लिए दुआ करो। देखो हमारा पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। 500 रुपये किलो आलू और प्याज बिक रहा है। पीएम की तारीफ में वो कहता है, इंडिया में आपके मजे लगे हुए हैं। एकदम मलंग आदमी आपको मिल गया है, जिसने ना पैसा की चाहा है ना कोई दूसरा लोभ है। उसकी तो एक बूढ़ी माँ थी, वो भी मर गई। अब तो उसके लिए जो भी है आवामी है। तानवीर ये भी कहा कि पीएम मोदी 100 साल आगे की सोचते हैं। मोदी जी अगर 10-15 साल और रहे तो इंडिया को बहुत आगे ले जाएंगे। तो देखो, यूनाइटेड अरब अमारात में पहले एग्रीमेंट था, तो अभी G20 भी गया तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि अपने साथ अटैच कर लिया। जो ट्रेन आपको जैसे कि बताई है कि वो ट्रेन है इस समय चल रही है अबू धाबी से फुजेरा के लिए, और आने वाले समय में 2035 तक वो ट्रेन जो है अबू धाबी से फिर जाएगी वो कतर, बहरीन, सऊदी, कुवैत, ओमान, अलैन से होके आएगी फुजेरा, और फुजेरा से जाएगी बंबई बरास्ता समुंदर के रास्ते से। देखो, एक तीर से वो दो शिकार करने वाली बात है। यहाँ पर पानी की आपको मालूम है बहुत बड़ी समस्या है। पानी समुद्र का साफ करके पिलाते हैं, फिर उठा ले जाते हैं, फिर साफ करते हैं। आपने रोडों पे ये देख रहे हैं फूल पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 दफा साफ करके वो पानी जाकर खत्म होता है। तो वो उस ट्रेन के नीचे डाली जाएंगी पाइपलाइनें डालने का ये मकसद है कि आपके इंडिया से आएगा पानी और यहाँ से जाएगा डीजल पेट्रोल। तो मानो दोनों देश बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसका कमाल है? ये मोदी जी का कमाल है। ठीक है, कुछ लोग मेरे साथ लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, आप मोदी जी के पुजारी हो, फलाना है, धमाका है। तो मैं किसी पार्टी से मेरा कोई नहीं है, मैं तो टूरिज्म का काम हूँ और मैं इंडियन कंपनी में हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है आपने देशवासियों के लिए। क्योंकि मोदी जी का खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको दुआ करूंगा कि दुआ करो कि ये 10-15 साल और गुजार जाए, तो मान के चलो कि साले अंग्रेज भी आकर आपके यहाँ वो लोग काम करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। मेरा भी इधर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड अरब अमारात में। तो हमने देखा है, अभी आप हमारा हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई। ठीक है, आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पाँव के नीचे आके मर गए। आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं, कुकिंग ऑयल देखो। ठीक है, तो आप तो माशाल्लाह देखो कहाँ पहुंच गए जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर आप देखो ग्रोसरी शॉप यूनाइटेड अरब अमारात में, क्या पूरे अरब में उसकी ओनर भी इंडियन, सुपर मार्केटों के ओनर भी इंडियन, लुलू बड़ा हैबर मार्केट है उसका भी ओनर इंडियन, गोल्ड के काम में 85% इंडियन, रहने वाली जगह में बर्दुबई, करामा, ऊद में था, इब्ने बतूता मॉल की बैक साइड में, डाउन टाउन में, पाम जमेरा में, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंडियन है। पाम जमेरा वो जगह है जो डेट्स का दरख्त जो बना हुआ है ना समुद्र के अंदर, उसी में देखो अंबानी जी के साहबजादे का भी घर है और शाहरुख खान का भी घर है।
ठीक है, तो हर चीज में देखो आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड अरब अमारात में ये मजहब वाले भेदभाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मजहब भेद वाले। ये भाई हिंदू है, ये मुस्लिम, एक थाली में सब मिलके खा रहे हैं। देखो अबू धाबी में स्वामी नारायण भगवान जी का मंदिर बन रहा है, वो किसने बनवाया, एग्रीमेंट किसने किया, मोदी जी ने किया। किन के साथ किया, शेख खलीफा बिन जायद अल नायान के साथ किया जो मर गए हैं। दुबई में भगवान जी का मंदिर बना के दिया, सारे भगवान है, गुरुद्वारा साहब बना के दिया, क्रिश्चियन लोगों के लिए सब कुछ बना दिया। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से आपका इंडिया बहुत और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मोदी जी की जो पूरी टीम है। अभी आप योगी जी का एरिया ले लो, मैं बैठा यहाँ हूँ, तो वो देखो वहां पर बोलते हैं शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। तो अभी उधर दिन रात और चांद चांदनी बनाई हुई है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरह ये सारा कोई सिटी टूर में होता है। तो मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए आपके मोदी जी क्या सोचते हैं, जो हमारे इल्म में हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। बाकी हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमारी बात अच्छी लगी है तो सब लोग मिलके क्लैप कर दो जोर से, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। क्या लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या लगता है कि आपको पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? किस हवाले से पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तरक्की के लिहाज से। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से, हर चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा मजबूत है। क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। अच्छा क्या है, लिटरेसी रेट में सबसे पुअर नीचे दर्जे पर है। अच्छा, जब भी हमारा पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गया सारी दुनिया के लिए, इसी वजह से कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। सर सऊदी अरेबिया में भी, सऊदी अरेबिया ने भी, सऊदी अरेबिया वो तो निकाल रहे हैं, वो तो निकाल रहे हैं, ब्लॉक क्या करना हो तो निकाल रहे हैं। अच्छा, अब इनसे पूछे, ये लिटिल नॉलेज, ये ना बल्कि एक तो लिटिल नॉलेज होती है ना, स्टूडेंट है सर। तो अगर स्टूडेंट है तो फिर अफसोस का मुकाम है कि इनकी स्टडी नहीं है। नवाज शरीफ का सुन रहे हैं जी। मैं नवाज शरीफ को लेके खाना या इमरान खान को लो या किसी बंदे को लो लेके रब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नवाज शरीफ सुन रहे हैं। अच्छा, इनसे ये नवाज शरीफ अच्छे हैं। इन्होंने नवाज शरीफ का सवाल नहीं पूछा, जो सवाल पूछा इनसे एक सवाल पूछे, ये स्टूडेंट है ना, ये G20 और G10 ये किन ममालिक की इसकी क्या वेरिफिकेशन है कि इनके मेंबर कौन हो सकते हैं, G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। हाँ जी, पता है G20 का? नहीं पता। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 9th में। 9th में पढ़ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं ये है। चौथी पांचवी का बच्चा भी बता सकता है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको पता होगा। G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 बड़े मईशत, ठीक है, 20 अमीर ममालिक। हाँ जी, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त है। इंडिया जो है सरफहरिस्त है, हाँ जी। और उसका वो डायरेक्टर है IMF के जो डोनर्स है वो G20 के ममालिक हैं, हाँ जी। ठीक है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है, जिसकी वजह से हम आज पिस रहे हैं, जलील ख्वार हो गए हैं।